हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, एक बात पूछूं, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, एक बात पूछूं। वेस जैसे के साथ तुम फंस कैसे गई। हाउ डिड यू गेट मिक्सड अप विथ अ गाय लाइक वेस। हाउ डिड यू गेट मिक्सड अप विथ अ गाय लाइक वेस। वेस जैसे के साथ तुम फंस कैसे गई। हाउ डिड यू गेट मिक्सड अप विथ अ गाय लाइक वेस। तो गाइज वेस इसका हस्बैंड था, तो वही बोल रहा है कि वेस जैसे के साथ तुम फंस कैसे गई। हाउ डिड यू गेट मिक्सड अप विथ अ गाय लाइक वेस। ये बता रही है जब मैं उनसे मिली, व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उनसे मिली वह शरीफ और सीधा था। ही वॉज सो स्वीट एंड जेंटल। ही वॉज सो स्वीट एंड जेंटल, वह शरीफ और सीधा था। तीसरी डेट तक मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा था। ही डिडंट इवन होल्ड माई हैंड टिल द थर्ड डेट। ही डिडंट इवन होल्ड माई हैंड टिल द थर्ड डेट। तीसरी डेट तक मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा था। ही डिडंट इवन होल्ड माई हैंड टिल द थर्ड डेट। तो उसे क्या हुआ। सो वॉट हैपेंड टू हिम। सो वॉट हैपेंड टू हिम, तो उसे क्या हुआ। हमारी शादी होने के बाद उसका गुस्सा भड़क गया। आफ्टर वी गॉट मैरिड हिज टेम्पर फ्लेड। आफ्टर वी गॉट मैरिड हिज टेम्पर फ्लेड, हमारी शादी होने के बाद उसका गुस्सा बढ़ गया या भड़क गया। आफ्टर वी गॉट मैरिड हिज टेम्पर फ्लेड, मेरे दोस्त और परिवार ने मुझे समझाने की कोशिश की। माई फ्रेंड्स एंड फैमिली ट्राई टू वार्न मी। मेरे दोस्तों और परिवार ने मुझे समझाने की कोशिश की। माई फ्रेंड्स एंड फैमिली ट्राई टू वार्न मी। माई फ्रेंड्स एंड फैमिली ट्राई टू वार्न मी, मेरे दोस्तों और परिवारों ने समझाने की कोशिश की। When he tried to hit me for the first time, जब उसने पहली बार मुझे मारने की कोशिश की। When he tried to hit me for the first time, जब उसने मुझे पहली बार मारने की कोशिश की। When he tried to hit me for the first time, उन्होंने मुझे उसे छोड़ने के लिए विनती की। They begged me to leave him. They begged me to leave him, उन्होंने मुझे उसे छोड़ने के लिए विनती की। तो गाइज ये बता रहे कि मेरे फैमिली और दोस्तों ने मुझे उसे छोड़ने के लिए विनती की। They begged me to leave him. आखिरकार उसने सभी को भगा दिया। Eventually he drove everyone away. Eventually he drove everyone away. आखिरकार उसने सभी को भगा दिया। तो गाइज ड्राइव अवे का मतलब होता है भगा देना, दूर जाना। तो ड्राइव का सेकेंड फॉर्म ड्रोव होता है, तो वही बोल रहे हैं कि इवेंचुअली ही ड्रोव एवरीवन अवे, आखिरकार उसने सभी को भगा दिया। उसने मुझे पूरी तरह से अलग कर दिया। ही आइसोलेटेड मी कम्प्लीटली। ही आइसोलेटेड मी कम्प्लीटली, उसने मुझे पूरी तरह से अलग कर दिया। पीछे मुड़कर देखती हूँ कि यह सब कितना गलत था। लुकिंग बैक आई सी हाउ रॉन्ग इट ऑल वॉज। लुकिंग बैक आई सी हाउ रॉन्ग इट ऑल वॉज, पीछे मुड़कर देखती हूँ कि यह सब कितना गलत था। लुकिंग बैक आई सी हाउ रॉन्ग इट ऑल वॉज, लेकिन उस समय जब मैं इसमें थी। बट एट द टाइम व्हेन आई वॉज इन इट। बट एट द टाइम व्हेन आई वॉज इन इट, लेकिन उस समय जब मैं इसमें थी। बट एट द टाइम व्हेन आई वॉज इन इट, तब सब नॉर्मल लगता था। इट जस्ट फेल्ट सो नॉर्मल। इट जस्ट फेल्ट सो नॉर्मल, तब सब नॉर्मल लगता था। इट जस्ट फेल्ट सो नॉर्मल। तो क्रिस्टोफर क्या जानता है। सो वॉट डज क्रिस्टोफर नो। सो वॉट डज क्रिस्टोफर नो, तो क्रिस्टोफर क्या जानता है। तो गाइज क्रिस्टोफर इसका बेटा है, तो वही बोल रहा है सो वॉट डज क्रिस्टोफर नो, तो क्रिस्टोफर क्या जानता है। ये बताती है कि मुझे लगता है कि हमने उससे छिपा के एक अच्छा काम किया। आई थिंक वी डिड अ प्रीटी गुड जॉब ऑफ हाइडिंग इट फ्रॉम हिम। आई थिंक वी डिड अ प्रीटी गुड जॉब ऑफ हाइडिंग इट फ्रॉम हिम, मुझे लगता है कि हमने उससे छुपा के एक अच्छा काम किया। मैं नहीं चाहती थी कि वह अपने पिता से डरे। आई डिडंट वांट हिम टू बी अफ्रेड ऑफ हिज ओन फादर। आई डिडंट वांट हिम टू बी अफ्रेड ऑफ हिज ओन फादर, मैं नहीं चाहती थी कि वह अपने पिता से डरे। आई डिडंट वांट हिम टू बी अफ्रेड ऑफ हिज ओन फादर, और वेस नहीं चाहता था कि उसका अपना बेटा उससे नफरत करे। एंड वेस डिडंट वांट हिज ओन सन हेटिंग हिम। एंड वेस डिडंट वांट हिज ओन सन हेटिंग हिम, और वेस नहीं चाहता था कि उसका अपना बेटा उससे नफरत करे। एंड वेस डिडंट वांट हिज ओन सन हेटिंग हिम, और जब तुम चली गई। एंड व्हेन यू लेफ्ट। एंड व्हेन यू लेफ्ट, और जब तुम चली गई। एंड व्हेन यू लेफ्ट, मैंने उसे बताया था कि डैडी को अपने पुलिस के काम के लिए दूर जाना पड़ा। आई टोल्ड हिम डैट डैडी हैड टू गो फॉर अवे फॉर हिज पुलिस वर्क। आई टोल्ड हिम डैट डैडी हैड टू गो फॉर अवे फॉर हिज पुलिस वर्क, मैंने उसे बताया था कि डैडी को अपने पुलिस के काम के लिए दूर जाना पड़ा। आई टोल्ड हिम डैट डैडी हैड टू गो फॉर अवे फॉर हिज पुलिस वर्क,
मेरे पास अतिरिक्त कमरे हैं। वेल आई डू हैव एक्स्ट्रा रूम्स। वेल आई डू हैव एक्स्ट्रा रूम्स। मेरे पास अतिरिक्त कमरे हैं। तब ये बोलती है गाइस कि तुमने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। यू हैव ऑलरेडी डन सो मच फॉर अस। यू हैव ऑलरेडी डन सो मच फॉर अस। तुमने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे लगता है कि हम थोप रहे हैं। आई फील लाइक वी आर इम्पोजिंग। आई फील लाइक वी आर इम्पोजिंग। मुझे लगता है कि हम थोप रहे हैं। आई फील लाइक वी आर इम्पोजिंग। ये बोलता है कि यह एक थोपना नहीं है। इट्स नॉट एन इम्पोजन। इट्स नॉट एन इम्पोजन। यह एक थोपना नहीं है। सुनो, मैं उसके व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहता था। लिसन, आई वॉन्टेड टू अपोलोजाइज फॉर हर बिहेवियर। लिसन, आई वॉन्टेड टू अपोलोजाइज फॉर हर बिहेवियर। सुनो, मैं उसके व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहता था। वह हाल ही में खुद नहीं रही है। शी हैजेंट बीन हरसेल्फ लेटली। शी हैजेंट बीन हरसेल्फ लेटली। वह हाल ही में खुद नहीं रही है। तो गाइज इसका मतलब है कि वह हाल ही में जो कुछ कर रही है उसको खुद नहीं पता, इतना टेंशन में है। शी हैजेंट बीन हरसेल्फ लेटली। वह हाल ही में खुद नहीं रही है। मुझे कुछ तुमसे मांगना है। देयर इज समथिंग दैट आई नीड। देयर इज समथिंग दैट आई नीड। मुझे कुछ तुमसे मांगना है। तो गाइज इसको आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। मुझे कुछ तुमसे मांगना है। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। देखिए, मुझे पूछने का कोई अधिकार नहीं है। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क। देखिए, मुझे पूछने का कोई अधिकार नहीं है। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क। इसलिए यदि तुम मना करोगी, सो इफ द आंसर इज नो। सो इफ द आंसर इज नो, इसलिए यदि तुम मना करोगी मैं पूरी तरह से समझ जाऊंगा। आई टोटली अंडरस्टैंड। आई टोटली अंडरस्टैंड। मैं पूरी तरह से समझ जाऊंगा। आई टोटली अंडरस्टैंड। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी देखभाल करो। आई वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ हर। आई वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ हर। आई वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ हर। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी देखभाल करो। आई वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ हर। तुम जो भी कहोगी वह करने के लिए तैयार है। शी इज़ विलिंग टू डू वॉट एवर यू टेल हर। शी इज़ विलिंग टू डू वॉट एवर यू टेल हर। तुम जो भी कहोगी वह करने के लिए तैयार है। शी इज़ विलिंग टू डू वॉट एवर यू टेल हर। मुझे पता है कि ऐसा करना मुश्किल होगा। आई नो इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू डू। आई नो इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू डू। मुझे पता है कि ऐसा करना मुश्किल होगा। आई नो इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू डू। लेकिन अगर उसे कुछ भी हुआ, बट इफ़ एनीथिंग वर टू हैपन हर। बट इफ़ एनीथिंग वर टू हैपन हर। लेकिन अगर उसे कुछ भी हुआ, बट इफ़ एनीथिंग वर टू हैपन हर, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आई वुड नेवर फॉरगिव माई सेल्फ। आई वुड नेवर फॉरगिव माई सेल्फ। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आई वुड नेवर फॉरगिव माई सेल्फ। आई वुड नेवर फॉरगिव माई सेल्फ। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो गाइज़ आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखें तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।